तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम CS 304 का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कस अबाउट द सैंपल एंड होल्ड सर्किट। या ये देखिए कितने टाइम्स पूछा, तो 2018 रिसेंट टाइप में 2019 में भी पूछा है। तो उसके अलावा पूछता है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट, इस तरह पूछता है। या प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ सैंपल होल्ड सर्किट, बहुत प्रकार से पूछता है। तो ये आप देख लीजिएगा रेफरेंस के रूप में। अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। तो अ सैंपल and hold circuit are an electronic circuit that takes samples the value of an analog signal at the specific moment and then keeps holds that value steady for a certain period of time. This allows other circuits like an analog to digital converter ADC to accurately read and signal without changing ड्यूरिंग द मेजरमेंट। जो सैंपल और होल्ड सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी भी एनालॉग सिग्नल के वैल्यू को एक पर्टिकुलर समय पर सैंपल करता है। यानी उस वैल्यू को मतलब उस वैल्यू को अपने कैप्चर में कर लेता है, पकड़ लेता है और फिर उस वैल्यू को कुछ समय के लिए होल्ड करता है, यानी उसको स्टेबल बना के रखता है। इससे दूसरे सर्किट जो होते हैं हम लोग का जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सिग्नल को एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट के दौरान सिग्नल चेंज नहीं हो सकता है। यानी सिंपल अगर समझे तो जो सैंपल होल्ड सर्किट सिग्नल की वैल्यू को एक मोमेंट पर पकड़ लेता है और उनको कुछ टाइम के लिए स्टेबल रखता है, ताकि उस वैल्यू को सही तरीके से मेजर या कन्वर्ट किया जा सके। अब इसके डायग्राम अगर बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। एक V इन होगा, हम लोग का वोल्टेज इन हो करेगा और फिर बीच में क्या आप डाल सकते हैं कि सैंपल होल्ड सर्किट, और फिर एक क्या कर देंगे V आउट कर देंगे। या एक ग्राफ के द्वारा आप दिखा सकते हैं। तो ऊपर हम लोग का वोल्टेज इन होगा, फिर नीचे हम लोग का टाइम हो जाएगा ये टाइम, और एक हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग का जा रहा होगा। तो ये हम लोग का 2 प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, ये लॉजिक डायग्राम इसके लिए। उसके अलावा बात करते हैं इसके सैंपल होल्ड सर्किट के जो भी फॉलोइंग कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का होता है इसमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट कंसिस्ट द फॉलोइंग। कौन थे? मॉसफेट होता है, कैपेसिटर होता है, वोल्टेज और एंड फॉलोअर सर्किट होता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग को सर्किट डायग्राम दिखाया कि जब मॉसफेट हम लोग का ये मॉसफेट है, ये हम लोग का जब मान के चलिए एक स्विच होता है और एक कैपेसिटर हम लोग का लगा होता है जिससे कैपेसिटर होता है। फिर उसके बाद एक ऑपरेशनल ऑपरेशनल एम्पलीट्यूड इसे बोलते हैं, ओपी एम्पलीट्यूड वोल्टेज बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीट्यूड वोल्टेज इसे बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब भी इन कर रहा है हम लोग का ये वाला, यानी वोल्टेज इन कर रहा है हम लोग का, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। ये हम लोग का क्या होता है, ड्रेन होता है, हम लोग का सोर्स होता है, फिर उसके बाद ये हम लोग क्या होता है, गेट होता है, और फिर यहाँ पे वोल्टेज फ्लोअर, ये VS हम लोग का वोल्टेज फ्लोअर सर्किट होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैपेसिटर बोलते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग का ये क्या होता है, तो GND या इसको वोल्टेज फ्लोअर सर्किट बोलते हैं। ये हम लोग का रेजिस्टेंस लगा होता है, और ये हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद VCC एक ऊपर वोल्टेज 2 पास किया जाता है, कि भी हम लोग का नीचे करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीट्यूड वोल्टेज। तो ये ओवरऑल अब काम कैसे करता है, सबसे पहले भी हम लोग का पास होता है, वोल्टेज इसमें पास होता है। तो क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, स्विच जो मॉसफेट है हम लोग का ऑन, ये मॉसफेट जो है ये ऑन ऑफ हम लोग का होते रहता है, जिससे कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ये कैपेसिटर जो लगा होता है ये वाला, ये डिस्चार्ज हो जाता है। और जब डिस्चार्ज होता है तो वी आउट जो हम लोग का वोल्टेज है ये, तो वो क्या करता है कि वो कैपेसिटर के अक्रॉस मिलता है, जिससे हम लोग का इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल ये जो राउंड राउंड हम लोग का घुमा हुआ है इसको बोलते हैं बफरिंग करना, यानी बफर करने लगता है। कब बफर करता है, जैसे ही हम लोग इनपुट जैसे मिलता है वैसे हम लोग का आउटपुट हो जाता है। बफरिंग का मतलब ये हुआ। तो ये रहा आपका सर्किट डायग्राम का एनालिसिस। अब बात करते हैं इसके कैसे काम करता है। द सिंपल होल्ड सर्किट इज कंसिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच मॉसफेट एंड अ कैपेसिटर सच दैट व्हेन अ switch is closed, then capacitor charges the given input voltage, and when switch is open, the capacitor has no path get discharged, hence it holds input voltage a certain period time until the switch is again closed। अधिक इसका मतलब समझते हैं हम लोग कि कैसे कार्य कर रहा है। जो हम लोग का डायग्राम दिखाया गया था इसमें तो मैंने बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं और कैसे काम करता है, लेकिन इसको एक्चुअल में कैसे काम करेगा इसको जानते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ सिंपल कि यहाँ जो सर्किट में एक मॉसफेट स्विच होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इनपुट वोल्टेज हम लोग का वीइन सीधा कैपेसिटर में पहुंच जाता है, और कैपेसिटर तुरंत क्या करता है, हम लोग को वोल्टेज को इन कर लेता है, यानी वोल्टेज इन होते ही चार्ज के फॉर्म में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और जब स्विच ऑफ होता है तो कैपेसिटर अपने चार्ज को होल्ड करता है, यानी आउटपुट वोल्टेज वी आउट कॉन्स्टेंट हो जाता है, चाहे वो इनपुट हम लोग का भी नहीं चेंज हो रहा है। इसलिए इस सर्किट को हम लोग सैंपल होल्ड सर्किट बोलते हैं। पहले सैंपल करो और फिर क्या करो, होल्ड करो इसमें। तो यही लिखे नाउ डिस्कस द सैंपल होल्ड सर्किट।
तो यहाँ पर देखिए दिखा दिया गया है कि नाउ डिस्कस द सिंपल होल्ड सर्किट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का वी इन किया, फिर उसके बाद ई मॉसफेट हम लोग का ऑन ऑफ हुआ, फिर उसके बाद हम लोग का जो कैपेसिटर है यहाँ पर लगा, ये डिस्चार्ज हो गया और हम लोग का ये जो बफरिंग है हट गया। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ऑपरेशनल एम्पलीट्यूड था वो हट गया। अब इसमें क्या होता है कि जब व्हेन देयर इज पॉजिटिव वीएस को ई मॉसफेट होता है, वो क्या होता है ई मॉसफेट होता है हम लोग का। अब उसमें क्या होता है कैपेसिटर चार्ज विथ वी इन जैसे करते हैं, वी ए नॉट इक्वल टू वी इन इक्वल टू वी एस, ये हो जाता है हम लोग का। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लोअर बोलते हैं। अब इसके वी इन को समझते हैं, ये वाला समझते हैं, तो इसमें कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग का जो यहाँ से अगर मान चले 1 पास किए, तो ये जब 1 ये 1 के लिए है, ये 0 के लिए 1 होगा, तो हम लोग का टी क्या होगा, टी ऑन हो जाएगा और टाइमिंग मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा 0 पर। फिर यहाँ पर इति होगा तो ये ऑन हो जाएगा, फिर इसका नीचे जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा ही ये टीएस हम लोग का सैंपलिंग के लिए होता है, यानी जैसे हम लोग का मान के लिए यहाँ पर वीएस हम लोग का 0 हुआ तो ई मॉसफेट क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हम लोग का ओपन सर्किट हो जाएगा। और कैपेसिटर हैज नो पास डिस्चार्ज एज ए इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीट्यूड इज वेरी हाई, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीट्यूड। जब स्विच ऑफ होता है तो वीएस हम लोग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैपेसिटर अपने चार्ज को होल्ड करता है, होल्ड मोड में क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है और कैपेसिटर अपने चार्ज को बिल्कुल लूज कर देता है और आउटपुट में वी आउट कांस्टेंट रहता है, चाहे वो इनपुट वी इन चेंज हो रहा हो। अब बात करते हैं इसमें नोट में आपको क्या होना चाहिए, सैंपलिंग टाइम क्या होता है, टीएस, यानी द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द सर्किट जनरेट्स द सैंपल्स ऑफ द इनपुट सिग्नल कॉल्ड सैंपलिंग टाइम। यानी क्या होता है कि जब वो टाइम होता है जब सर्किट हम लोग का इनपुट को सैंपल करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपलिंग टाइम बोलते हैं। और उसको टीएस से डिनोट करते हैं हम लोग। डायग्राम में देखे थे टीएस वाला जो था, जब मान चलिए ऐसे वो जा रहा है, एक पहला पीरियड में टीएस था हम लोग का, और फिर उसके बाद ऐसे जब जा रहा है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टीएच हो जाएगा दूसरे पीरियड में। तो ये टीएच को डिनोट करते हैं। तो यही होल्डिंग टाइम अब क्या बोल रहा है देखिए, तो द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द सर्किट होल्ड्स द सैंपल्ड वैल्यू इज कॉल्ड होल्डिंग टाइम। यानी जो वो टाइम जब सर्किट हम लोग का इनपुट को होल्ड करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, होल्डिंग टाइम बोलते हैं। अब इसमें देखिए द सैंपलिंग टाइम इज जनरली 40 मिली सेकेंड, यानी 40 मिली सेकेंड से क्या तक 10 मिली सेकेंड, वाइल द होल्डिंग टाइम कैन बी अक्वायर एनी वैल्यू रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन। यानी जो सैंपलिंग टाइम जनरली कहाँ कितना से कितना तक होता है, तो 40 मिली सेकेंड से लेकर 40 मिली सेकेंड से कितना मिली सेकेंड तक होल्ड करता है, तो 10 मिली सेकेंड तक होल्ड करता है और उसको वहां तक एक्वायर करता है और उसको यूज करता है एप्लीकेशन में। इसका एप्लीकेशन कहाँ का यूज करते हैं, तो वी नो दैट द डिजिटल कम्युनिकेशन मच बेटर देन एनालॉग कम्युनिकेशन बिकॉज नॉइज इंटरफेरेंस मेक द एनालॉग कम्युनिकेशन लेस एफिशिएंट एंड लेस रिलायबल। यानी जो डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको सिंपल होल्ड सर्किट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसमें। In a digital communication we need digital, but naturally all signals are analog nature. This is the turning point where we need simple and hold circuit. अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जब हम लोग को डिजिटल सिग्नल में हम लोग का डिजिटल कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्या होता है, वो नेचुरली सब होता है सिग्नल, कौन सा, तो एनालॉग नेचर का। तो उस समय हम लोग क्या होता है कि सिंपल होल्ड सर्किट का क्या होता है, टर्निंग पॉइंट, वहां पर हम लोग को उसकी आवश्यकता पड़ती है। Then the constant signal is generated from the sample and hold circuit can be converted digital signal with the help of analog to digital converter। यानी जो कांस्टेंट सिग्नल हम लोग का जनरेट होता है वो किसकी मदद से, तो वो सैंपल और होल्ड सर्किट को किस में कन्वर्ट करता है, तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो किसकी मदद से, तो एनालॉग टू डिजिटल में, यानी एडीसी में। इसको क्या बोलते हैं, एडीसी बोलते हैं। तो एप्लीकेशन मतलब कहाँ का यूज किया जाता है, इसको तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में यूज किया जाता है। यानी जब जब भी हम लोग किसी भी सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो उसको सिंपल होल्ड सर्किट मस्ट रिक्वायरमेंट होता है। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी डिजिटल जो भी कम्युनिकेशन जब भी हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है तो उसको सिंपल होल्ड सर्किट का यूज किया जाता है। डेटा एक्सक्यूजन सिस्टम में यूज करते हैं, यानी सेंसर से जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, उस वक्त पे सिंपल होल्ड सर्किट यूज होता है ताकि डेटा को क्या करें, एक्यूरेट मिल सके हम लोग को। फिर इसके बाद ऑसिलोस्कोप एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ऑसिलोस्कोप में भी वो सिंपल होल्ड सर्किट यूज होता है ताकि वेवफॉर्म का एक पार्ट फ्रीज हो सके। इस वीडियो में हम लोग बात किए कि एनालॉग सिंपल होल्ड सर्किट क्या होता है, उसके डायग्राम क्या होते हैं और कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।